हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी। तो बज चुके हैं 10 और समय हो चुका है हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। आज है लेक्चर नंबर 7 जो है कोडिंग डिकोडिंग का। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं लेक्चर लास्ट दिन ले नहीं पाया था। तो मैंने इसे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है और मैंने इसका प्रीमियर चला दिया है। आप जो है आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन मैं आपकी चैट्स रीड नहीं कर पाऊँगा। आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे आप टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लेक्चर के बाद या कभी भी। और ऐसा मत सोचना कि लेक्चर रिकॉर्डेड मोड में है तो हम आंसर नहीं दे सकते। चैट बॉक्स में आंसर देना, पार्टिसिपेट करना डिस्कशन में, क्योंकि लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपकी जो चैट्स हैं उन्हें तो देख ही सकता हूँ, चाहे मैं लेक्चर के बीच में देखूँ या बाद में देखूँ, देख ही सकता हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि हम आंसर क्यों दें। आंसर ज़रूर देना और पार्टिसिपेट करना डिस्कशन में। बिना किसी देरी के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये लाइव लेक्चर की तरह ही दिखे। ठीक है? चलिए, तो ये लेक्चर नंबर 7 है, कोडिंग डिकोडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के आई होप आप लोगों ने शीट सॉल्व कर ली होगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लेक्चर जिसने भी नहीं देखा वो प्लीज़ लेक्चर देख लो, क्योंकि यही टाइम है। इसके बाद जो है एकदम से अप्रैल आ जाएगी और एग्ज़ाम कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो गई वेट करते-करते। देखो, ये है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड। इन्हें स्कैन करके दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इस सेशन की पीडीएफ, बाकी सारे सेशन की पीडीएफ, सारी इन्फॉर्मेशन इन चैनल पर और इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कन्वे होती है, वहाँ से आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? एक हमारे को सर्टेन सेट ऑफ कोड दिया होता है और हमें उसे डिकोड करके आंसर तक पहुँचना होता है। ठीक है? वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो अल्फाबेट फॉर्म में भी हो सकता है वो कोड, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो कोड, वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से फॉर्म में कोड हो सकता है। तो हम लोगों ने कैटेगराइज़ कर लिया है इसे 6 तरह के कोड हो सकते हैं। पहला है अल्फाबेटिकल, सेकंड है न्यूमेरिक, थर्ड है अल्फा न्यूमेरिक, फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिफ्थ है मैसेज कोडिंग और सिक्स्थ है आपकी सिंबल कोडिंग या फिर नंबर कोडिंग। ठीक है? इस टाइप से 6 टाइप की आपकी कोडिंग होती है जो हमें आज पढ़नी है। 6 की 6 का हम लोग एक-एक एग्जांपल देख के चलेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलो, पहले टाइप की कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले बात आती है अल्फाबेट कोडिंग की। अल्फाबेट कोडिंग किस तरीके की होती है? सपोज करो आपको एक कोड दे रखा है कि शुड एसएच OULD, इस तरह से दे रखा है आपको। अब बोला गया है आपसे एग्जाम में कि शुड को मैं लिख रहा हूँ ULSDOH, इस तरीके से मैं शुड को लिख रहा हूँ। ऐसा एग्जाम में बोला गया कि मैं शुड को इस तरीके से लिख रहा हूँ और आपसे पूछा गया कि बताओ अगर शुड इस तरीके से लिखा जाता है तो इस कोड में वुड कैसे लिखा जाएगा? क्या WHOULD, ये कैसा लिखा जाएगा? एग्जाम में ऐसा पूछा गया। तो ये किस टाइप की कोडिंग है? इसमें अल्फाबेट्स इन्वॉल्वड है, तो ये किस टाइप की कोडिंग हो गई? ये हो गई हमारी अल्फाबेट कोडिंग। अब आप क्या कर सकते हो? क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड मोड में है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं वेट नहीं करूँगा, मैं जो है पढ़ाता जाऊँगा, है ना? तो देखो, अगर शुड है, तो मैंने आपको पहली क्लास, इससे पहले वाली क्लास में, एनालॉजी की क्लास में बताई थी पोज़ीशन की वैल्यूज़, कि इजोटी याद रखना, इजोटी से सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़ देख लेना, प्लेस वैल्यूज़ का कोई चक्कर चल रहा है क्या? एस, एच, एस कितना होता है? एस की पोज़ीशन होती है 19, एच की कितनी होती है? एच की कितनी होती है? 8, ओ की 15, यू की 21, एल की 12 और डी की होती है 4। ये होती है इनकी पोज़ीशंस। और एस, टी, यू यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एच, आई, जे, के, एल, आई, जे, के, एल 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है? और क्या हो रहा है? ओ से एस तक जा रहे हैं। ओ, पी, क्यू, आर, एस, पी, क्यू, आर, एस 4 का डिफरेंस आ रहा है। यू से डी तक जा रहे हैं। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी 9 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है? इस तरीके से डिफरेंस आ रहे हैं। अगर इस तरीके के चीज़ों को पैरामीटर बना के चलो,
तो क्या हो सकता है आंसर, ये बताओ। क्या कुछ कंक्लूजन पर हम पहुंच रहे हैं? अच्छा, एक चीज और हो सकती है, अगर इससे कंक्लूजन नहीं बैठ रहा है, इससे कुछ ऐसा लॉजिक दिख नहीं रहा है कि इस टाइप में भी कुछ लॉजिक हो सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें दूसरे टाइप के लॉजिक से देखें, सपोज करो एक और लॉजिक से देखते हैं, एस एच ओ यू एल डी जो वर्ड है, मुझे एक लॉजिक एक और दिख रहा है इसके अंदर कि एस एच ओ यू एल डी जो है यू एल एस जी ओ एच, ये जो है वर्ड एक ही है, बस इनकी पोजीशन बदल गई है। क्योंकि देखो ना, कुछ भी नया नहीं आ रहा, ये जंबल हो चुके हैं, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है इसके अंदर, ये जंबल्ड है बस। देखो, एस यहाँ पे था, एस यहाँ पे है, तो देखो ये एस इस तरीके से आ गया यहाँ पे, और क्या हुआ, और क्या बदला, देखो और क्या बदला, एक मिनट, देखो एच है, तो एच चला गया यहाँ पे, और क्या हुआ, ओ है, ओ चला गया यहाँ पे, यू चला गया यहाँ पे, एल चला गया यहाँ पे, और डी चला गया यहाँ पे। इस टाइप का स्विचिंग हो रही है इसके अंदर, तो वही हम कर देते हैं यहाँ भी। डब्ल्यू एच ओ यू एल डी है, तो पहला वाला तीसरे पर जाएगा, यानी डब्ल्यू को मैं यहाँ ले आता हूँ, एच जो है वो लास्ट चला जाएगा, यानी जो सेकंड वाला है वो लास्ट चला जाएगा, एच यहाँ ले आता हूँ, थर्ड वाला जो है वो सेकंड लास्ट जाएगा, यानी ओ जो है यहाँ जाएगा, यू जो है वो फर्स्ट पर जाएगा, तो ये यू को मैं फर्स्ट पर ले आता हूँ, जो एल है वो सेकंड पर जाएगा, तो एल को मैं सेकंड पर ले आता हूँ, और डी जो है वो फोर्थ पर जाएगा, तो डी को मैं फोर्थ पर ले आता हूँ। तो इसका कोड क्या होगा, यू एल डब्ल्यू डी ओ एच। ठीक है, ये हो गया इसका कोड। इसी टाइप से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोडिंग के लिए हमें जो है पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि जो इस क्वेश्चन में था वही आंसर में दे रखा था। ठीक है, बस जम्बल्ड था। इस टाइप की कोडिंग को कहते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग। एग्जाम में हो सकता है कि आपको पोजीशन भी यूज करने को आ जाती, लेकिन इस क्वेश्चन में तो फिलहाल थी नहीं। ये हो गई पहले टाइप की कोडिंग। नेक्स्ट पर आते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग किस तरह से हो सकती है, सपोज करो आपको बोल दिया उसने कि हिट को, नंबर कोडिंग का क्या हो गया, सपोज करो उसने बोला हिट को हम लिखते हैं 8 9 20, तो बताओ कैट को क्या लिखेंगे। तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पोजीशन यूज हो रही है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती है, और जो है टी की 20 होती है। तो कैट की क्या हो जाएगी, सी की 3 होती है, ए की 1 होती है, और टी की 20 होती है। ये हो जाएगा आंसर 3 1 20। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नंबर कोडिंग। तीसरे टाइप की कोडिंग कौन सी आ जाती है, तीसरे टाइप की कोडिंग है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक में आपका नंबर भी आ गया, और क्या आ गया, अल्फाबेट्स भी आ गए। सपोज करो बोला जाता है कि अगर हम A1 को, ये ऐसे AI को, अगर हम, अगर AI9 को अगर हमें लिखना है, सपोज करो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, AI9 का अगर कोड है 199, तो ये बताओ, या 1918, तो ये बताओ कि BZ 10 का कोड क्या होगा। तो बता सकते हो बड़ी आसानी से कि B का 2 होता है, Z का 26 होता है, और 10 का डबल हो जाएगा 20, क्योंकि 9 का डबल हो रहा है यहाँ पे 18, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा 20। इस तरीके से आपकी अल्फान्यूमेरिक कोडिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ गई सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग किससे हो जाएगी, वो बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जी, अब नेक्स्ट कोडिंग का करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं चीज़ों को, जैसे कि ये एक, अगर एक क्वेश्चन है, सपोज एक रैंडम क्वेश्चन है कि व्हाइट को अगर हम ब्लू कहते हैं, और ब्लू को कहते हैं रेड, और रेड को कहते हैं येलो, और येलो को कहा जाता है ग्रीन,
और ग्रीन को कहा जाता है ब्लैक। ब्लैक को कह दिया वायलेट, और वायलेट को कहा जाता है ऑरेंज। तो ये बताओ कि ब्लड का कलर क्या है? ब्लड का कलर क्या है? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें सिर्फ एरो के हेड और टेल से मतलब होता है, जो चीजें हमें पूछी गई हैं उसकी। ठीक है, हेड और टेल से मतलब होता है कहां से चीज कहां जा रही है, आंसर होता है वही। जैसे कि ये है एरो की टेल और ये है हेड, तो जो भी आंसर होगा वो एरो के हेड पे होगा। ठीक है, आंसर हेड पे होगा। कहाँ आंसर होगा? हेड पे होगा। हेड कहाँ कह रहा है ब्लड का कलर क्या होता है, तो ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। और रेड का हेड क्या है? रेड के हेड पे है येलो। तो जो भी आंसर होगा वो जो उसके सामने जो लिखा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ब्लड का कलर क्या होता है? येलो। आंसर हो गया येलो। ठीक है, इस टाइप की कोडिंग को हम कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। नेक्स्ट टाइप की कोडिंग है मैसेज कोडिंग। मैसेज कोडिंग इसे हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। मैसेज कोडिंग को हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे बहुत इजी कोडिंग है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग है। सपोज करो एक कोड में ही इज अ ही इज गुड बॉय, इसे लिखा जाता है ऐसे, पा जा काना, ऐसे लिखा जाता है। शी इज ब्रेव गर्ल। अब यहाँ आर्टिकल्स नहीं लगाए हैं, उसे अवॉइड करना। शी इज ब्रेव गर्ल को लिखा गया है राता का द। अब पूछा गया है कि बताओ कि इज का कोड क्या होगा। तो इज का कोड वही होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। इज तो दोनों में आ रहा है ना, तो इसका कोड वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है? पा, इसमें पा है, इसमें रा है, इसमें जा है, इसमें ता है, इसमें का है, इसमें का है, दोनों में का है। तो इसका मतलब है इसका कोड हो गया का। ठीक है, इस टाइप की कोडिंग को कहते हैं चाइनीज कोडिंग या फिर मैसेज कोडिंग। ओके, समझ में आई? नेक्स्ट टाइप की और लास्ट टाइप की कोडिंग जो होती है वो होती है नंबर कोडिंग। इसमें किस तरह से लिखते हैं? सपोज करो दिल्ली है, दिल्ली का कोड है 4 5 12 8 9। तो उसमें पूछा गया है बताओ मुंबई का कोड क्या होगा। तो ये मुझे पता चल रहा है डी जो होता है फोर्थ पोजीशन पर होता है, ई जो होता है वो फिफ्थ पे होता है, एल जो है वो 12 पे होता है, एच 8 पे होता है और आई 9 पे होता है। मतलब ये जो है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से एम की पोजीशन क्या होती है? 13 होती है। तो ये हो जाएगा 13। और आगे क्या हो गया? यू की कितनी होती है? 21। एम की अगेन 13, बी की होती है 2, आई की होती ए की होती है 1 और आई की होती है 9। तो 13 21 13 2 1 9, ये हो जाएगा इसका। इस टाइप की कोडिंग को कहते हैं हम लोग नंबर कोडिंग। बस यही चीजें हैं, इसी पर क्वेश्चंस करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है गॉन को हमें लिखा गया है 4 मॉड्यूल 2 स्टार, मेडल को लिखा गया है 2 स्टार $7 एट द रेट। तो गोल्ड को क्या लिखा जाएगा इस लैंग्वेज में, ये पूछा जा रहा है। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो उसे। देखो, अब यहाँ पे क्या देखना है, इसमें कॉमन देखो, जी को लिखा जा रहा है 4। ठीक है, ओ को लिखा जा रहा है मॉड्यूल, तो यानी जी को 4 लिखा जा रहा है, यानी जी का स्टार्टिंग हो रही होगी 4 से। ओ को लिखा जा रहा है मॉड्यूल, यानी 4 के बाद मॉड्यूल आ रहा होगा। 4 के बाद मॉड्यूल आ रहा होगा, तो मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद एन का कोड है ये, तो एल, एल का कोड क्या है? ये रहा एल। एल का कोड क्या दे रखा है उसमें लास्ट में? एस एट द रेट, ये रहा। और लास्ट क्या है? डी। डी का कोड किस में दे रखा है? डी का कोड सेकंड वाले में दे रखा है, ये वाला। ये रहा डी का कोड, यानी थर्ड। थर्ड वाला क्या है? 7, यानी 7 हो जाएगा यहाँ पे।
4 मॉड्यूल एट द रेट 7, 4 मॉड्यूल एट द रेट 7 आंसर हो गया थर्ड वाला। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रेलिया कोड कोड दे रखा है, मेरे को स्ट्रेट का कोड बताना है, इस लैंग्वेज में क्या होगा, सॉल्व करो इसे। आई होप आप लोगों ने पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आइए इसका आंसर जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोड दे रखा है, तो यहाँ अगर हम देखें तो देखो ए है, ए के लिए एक कोड दे रखा है एट द रेट। अगर ऐसा अगर होता तो ये जो आने वाले इसके फॉलोइंग ए हैं उनके लिए भी एट द रेट दे रखा होगा। ये कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 9th। देखो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर भी एट द रेट है और 9th पोजीशन पर भी एट द रेट है। इसका मतलब क्या है कि ये ए कॉरेस्पॉन्ड करता है एट द रेट को। ऐसे ही इसका मतलब है बाकी के अल्फाबेट्स के लिए भी इन्होंने एक कोड दे रखे हैं स्पेसिफिक, जो कि इसी के अंदर मिलेंगे, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। यू के लिए दे रखा है अलग, अब सब कुछ दे रखा है, तो हम लोगों का आंसर भी इसी में से मिलेगा। यानी ये जो होगा थर्ड लास्ट, ये एट द रेट रहा होगा। इसका मतलब मैं ये इतना तो श्योर हूँ, अगर थर्ड लास्ट एट द रेट रहा होगा तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि यही ऐसा लौता ऑप्शन है जहां पर थर्ड लास्ट जो है एट द रेट दे रखा है, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है स्ट्रेट में ए को, और जो है ये हमने पहले वाले वर्ड से कंक्लूड कर लिया था। बाकी हमें देखने नहीं है, तो यहाँ पर हमें स्मार्ट प्ले करना है। स्मार्ट वर्क जो है मैटर करता है यहाँ पे रादर देन हार्ड वर्क। क्यों? क्योंकि हमें इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है, क्योंकि हमें अपनी मैथ्स को समय देना है। मैथ्स में सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, इसलिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। वो कह रहा है इट बिट पिट का मतलब, इट मिट पिट का मतलब दे रखा है। तो देखो इट दोनों में है और पिट दोनों में है, यानी इसका मतलब है दोनों में एक चीज कॉमन होगी, दो चीज कॉमन होंगी। तो देखो आई दोनों में है और दूसरा कौन सा है, दूसरे दोनों में पिट दोनों में है, यानी एम दोनों में है। यानी आई और एम के कोड दे रखे हैं। अब जो बच गया वो तीसरे वाले का कोड हो जाएगा, यानी मिट बच गया यहाँ पे, तो मिट का कोड हो जाएगा, मिट का मतलब हो जाएगा पोएट। वैसे ही इसमें क्या बच गया, बिट। तो बिट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो किस क्या बचा है, स्टूडेंट बताए, तो बिट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि आई क्या होगा, तो हम आई नहीं बता सकते क्या होगा, क्योंकि आई जो है वो इट भी हो सकता है, पिट भी हो सकता है। तो ये हम नहीं बता सकते, ना ही एग्जामिनर पूछेगा। और अगर पूछ लिया तो आंसर में उधर में ऑप्शन में जरूर देगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो मिट का मतलब, तो पोएट का पूछा था, तो पोएट का मतलब हो गया मिट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गिव, GIVE। गिव को लिखा हुआ है VIEG। अगेन अल्फाबेट्स वही सेम है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फर्क आ रहा है। यहाँ पे हमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना। तो देखो ये इस तरीके से ये यहाँ लिखा जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये सेम रह रहा है, और ये वाला यहाँ आ रहा है। यहाँ भी ये करके देखो, DISK। डिस्क में भी ये सेम करके देखो, जो फर्स्ट वाला है उसे लास्ट भेज दो, तो डी को लास्ट भेज दिया। जो सेकंड वाला है उसे वही रहने दो, सेकंड वाले को वही रहने दिया। थर्ड वाले को फर्स्ट पर भेज दो, तो एस को फर्स्ट पर भेज दिया। फोर्थ वाले को सेकंड लास्ट पर ले आओ, तो फोर्थ वाले को सेकंड लास्ट पर ले। SIKD आ गया, SIKD आंसर आ गया। ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन। फिर तो मूव करते हैं। इफेक्टिव को लिखा हुआ है, इफेक्टिव इसे लिखा हुआ है क्या, FEGDDSJUF, ये लिखा गया है इफेक्टिव को। ठीक है। अच्छा, अगर क्या इसी के अंदर है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में कहीं भी डी नहीं है। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस तो कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है ऑपोजिट हो सकता है प्लस माइनस करके आ रहा हो, ऐसा कुछ है। ठीक है जी। देखो ई को लिखा जा रहा है F, यानी +1 करा जा रहा
F को लिखा जा रहा है E यानी -1 करा जा रहा है, F को लिखा जा रहा है G यानी +1 करा जा रहा है, E को लिखा जा रहा है D यानी -1 करा जा रहा है। तो यानी ये इसमें सीक्वेंस क्या फॉलो हो रहा है, +1 -1 +1 -1, इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। वही सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हो सकता है हमारा जो हम लोग जो भी लॉजिक लगा रहे हैं वो काम कर जाए। ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो हम लेके चल रहे हैं। अगर नहीं हुई तो हम इसे रूल आउट करके नहीं ले लेंगे। थोड़ा-सा आवाज़ में जोश कम दिख रहा होगा, है ना? मैनेज कर लेना आज के लिए, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर आपके लिए जस्ट पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, R का क्या हो जाएगा? 1 प्लस करो S, E का 1 कम कर दो D, L का 1 बढ़ा दो M, A का 1 घटा दो Z, T का 1 बढ़ा दो U, I का 1 घटा दो H, V का 1 बढ़ा दो कितना? V का 1 बढ़ा दो W, E का 1 घटा दो D। SDMZ, SDMZ वैसे तो शुरुआत के 4 चेक कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। SDMZ सिर्फ और सिर्फ यही है और कहीं नहीं है। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, टी से होता नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं पहले ही। SDM और SCM वैसे सेकंड में ही हो जाएगा चेक, इससे ही चेक हो गया। SD है और SC है ना? तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगेन एक कोड आ गया आपका, ये आपकी न्यूमेरिक वाली आ गई है ना? D को लिखा जा रहा है 2, I को माना जा रहा है 1, N को कोड दे रखा है 7, M को कोड दे रखा है 5, A को कोड दे रखा है 0 और O को कोड दे रखा है 8। तो डायमंड का पूछा हुआ है, डायमंड कैसे लिखा जाएगा? तो D का कोड क्या है 2, I का कोड क्या है 1, A का कोड क्या है 0। तो 2 1 0 है, तो ये कट गया, ये कट गया। नेक्स्ट देखो M, M का कोड क्या है 5 5, 2105 कहाँ पे है? यहाँ पे भी नहीं है 2105। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आ गया आंसर। इजी, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कोडिंग का, है ना? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बीट को लिखा जा रहा है BEAT, ये बीट को लिखा गया है YVZG। ठीक है जी, तो हमें पूछा गया है, अच्छा ठीक है, एक तो होता है प्लस माइनस, एक होता है ऑपोजिट, एक होता है पोजीशन चेंज। ठीक है जी, तो देखो बी का वाई हो रहा है, बी का वाई हो रहा है, तो मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि बी का ऑपोजिट वाई। ठीक है, ई का ऑपोजिट क्या होता है? आप कैसे निकालोगे? मुझे तो याद है, लेकिन आप कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, 27 में से माइनस कर देता है, वही आता है आपका आंसर। करके देखो, बी होता है 2, ई होता है 5, ए होता है 1 और टी होता है 20। 27 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 7। क्या 25 पर y आता है? बिल्कुल ठीक बात है। क्या 22 पर v आता है? बिल्कुल ठीक बात है। क्या 26 पर z आता है? बिल्कुल ठीक बात है। क्या 7 पर g आता है? बिल्कुल ठीक बात है। यानी इसमें ऑपोजिट का ही लॉजिक लग रहा है, ऑपोजिट कर लो बस, कुछ नहीं करना। m का ऑपोजिट क्या होता है? n होता है। i का ऑपोजिट क्या होता है? i होता है 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा। 18 में क्या आता है? r आता है। l, l कितने पर आता है? 12 पे आता है। 12 को 27 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 15। 15 पर क्या आता है? o आता है। nro, nro सिर्फ यही है। और अगर इतना भी नहीं हो रहा हो तो m का ऑपोजिट n होता है। n का सिर्फ अकेलौता यही ऑप्शन है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 7th वाला, वो 2022 के सीयूईटी में आया था। तो एग्जामिनर इतना बढ़िया है, एग्जामिनर ने ऑप्शन में भी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करी कि आगे तक चेक भी करो। एन देख लिया सो ही ऑप्शन मार्क कर देना, बस हो गया। अच्छा, एग्जाम में धोखा मत खा जाना, अगर टाइम हो तो बाकी भी चेक कर लेना, लेकिन आपका ये हो छूट रहा हो और बिल्कुल मतलब ये है कि बस मार्क करके निकलना है, तो ऐसे छोड़ सकते हो, वरना एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, एक आगे का भी 2 चेक कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बी क्विक का कोड दे रखा है और मेरे को आई लव माई कंट्री का कोड बताना है। ठीक है, किस चीज में? लास्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड,
थर्ड वर्ड क्या है? माई। माई का लास्ट लेटर क्या है? वाई। वाई का कोड बताना है मुझे, वाई का कोड क्या होगा, बस इतना बताना है मुझे। बताओ क्या होगा वाई का कोड? बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। बी है, बी का कोड आ गया जेड, यानी यहाँ ऑपोजिट तो लग नहीं रहा, ऐसा लगता है मुझे, पर क्या हो सकता है? जेड से बीच में जा रहे हैं, जेड ए बी, जेड में अगर दो मिलाएंगे तो बी आ जाएगा, सी में दो मिलाएंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। ओ में दो मिलाएंगे तो क्यू आ जाएगा, एस में दो मिलाएंगे तो क्यू आ जाएगा, यानी कुछ नहीं हो रहा, जो आंसर है, आंसर आंसर में दो मिलाएंगे तो हम क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, या फिर उल्टा कह लो कि अगर हम क्वेश्चन में से दो घटाएंगे तो आंसर पर पहुंच जाएंगे, यानी किसी में दो ऐड करो तो वाई आ जाए। किस में दो ऐड करने में वाई आएगा? ए में दो, ए से तो आ नहीं सकता, किससे आ सकता है? एस टी, टी में दो करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस टी यू वी, नहीं आ सकता। यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं आ सकता। डब्ल्यू ऐसा हो सकता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू में दो जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू किस पर होता है? किस पर होता है डब्ल्यू? 23 पे होता है ना डब्ल्यू। अब दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 किसके लिए होता है? वाई के लिए होता है। तो वाई का कोड क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया। तो इसमें क्या करना था? बस कुछ नहीं था, जो है -2 करना था या 2+2 करना था, जो भी तुम समझो वो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थैंक्स का कोड दे रखा है थैंक्स। थैंक्स को लिखा गया है SKNTHA से, तो साफ साफ दिख रहा होगा THA, ये पूरा पेयर एज अ पेयर है, और NKS, यानी हमें कुछ ऐड प्लस माइनस नहीं करना है, बस पोजीशन का फंडा है इसके अंदर। क्या पोजीशन का फंडा है? पहले जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाएगी, ये पूरा तो ऐसा उठ के यहाँ आ जाएगा, और जो NKS है तो SKN ये जो है उल्टा जा रहा है, ऐसे जाएगा ये वाला, ये जो ऐसे जा रहा है वो यहाँ पे ऐसे जाएगा उल्टा, ऐसे, और ये वाला उठ के यहाँ आएगा। लॉजिक फॉलो करो इसमें भी, STUPID स्टूपिड है। तो देखो पहले तीन जो है वो ऐसे उठ के आ जाएंगे, तो STU पहले तीन ऐसे उठा के ले आओ, और ये जो तीन बचे हुए हैं वो ऐसे आएंगे राइट टू लेफ्ट, यानी DIP होके आएंगे ये, DIP, DIPSTU कहीं भी नहीं है DIPSTU, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि आंसर होगा DIPSTU। ठीक है, बस क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, लास्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, गार्निश को लिखा गया है एक सर्टेन कोड में RGAINHS, गार्निश को लिखा गया है एक सर्टेन कोड में। ठीक है जी, जीनियस को क्या लिखा जाएगा? तो GAR है, देखो GAR है, NISH, यानी यहाँ पर भी सारे अल्फाबेट्स वही मौजूद हैं, कोई प्लस माइनस नहीं करना, बस पोजीशन का फंडा है। तो देखो G यहाँ से यहाँ आ गया, R यहाँ से यहाँ आ गया, और I यहाँ से यहाँ आ गया। इसका ये रहा, दूसरे पार्ट में देखो तो N यहाँ, I यहाँ, ये S यहाँ, H यहाँ, इस टाइप का लॉजिक हो रहा है, क्रॉस लॉजिक। ऐसे भी लॉजिक होते हैं, तो इसी लॉजिक को फॉलो करो जीनियस में। GN को एक जगह रख लिया, IOUS को एक जगह रख लिया, तो कुछ नहीं करना है, G को यहाँ लाना है, जो सेकंड पोजीशन पर है उसे थर्ड पर ले जाना है, और N को फर्स्ट पर लेके आना है। ये तीन हो गए। NGE सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन आ गया थर्ड। आगे का करना चाहते हो तो आगे का भी कर लो, I को ऐसे लाओ, O को ऐसे लाओ, U को ऐसे लाओ, T को ऐसे, वही क्रॉस लॉजिक। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, समझ में आई? समझ में आई होगी बात। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इजी टॉपिक था, इस टॉपिक में तो कुछ था ही नहीं। क्यों? सही कह रहा हूं ना, इस टॉपिक में कुछ था ही नहीं, इजी टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देख लेता हूं एक बार कि नेक्स्ट टॉपिक इसका है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है प्लीज क्लास अटेंड कर लो, आपकी यही दिक्कत है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। चलो एक बार मैं जरा वो देख लेता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा है, फिर हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस कराना रह गया, आपके सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, फिर लेक्चर को एंड करेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन कराना प्रैक्टिस रह गया था, इस पे आया नहीं, एक उसका प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन में लिख देता हूं, अगर हम ऑरेंज को बटर कहते हैं, बटर को कहते हैं सोप, और सोप को कहते हैं इंक, और इंक को कहते हैं रेड, तो बताओ कपड़े धोने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है। तो बताओ कपड़े धोने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है, वॉशिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है, वॉशिंग क्लोथ किस चीज का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था वॉशिंग के लिए सोप का इस्तेमाल होगा, लेकिन आंसर क्या होता है, जो एरो के हेड पर हो, उसके सामने जो एरो के हेड पर हो, तो सोप के सामने क्या है, इंक है, तो आंसर हो जाएगा इंक, ठीक है। आंसर हो जाएगा इंक। अपना दिमाग मत लगाना यहाँ पे कि इंक थोड़ी इस्तेमाल होती है कपड़े धोने के लिए, आंसर हो जाएगा इंक ही, ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। बाकी चीजें आपको शीट में मिल ही जाएंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना चैनल को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, होपफुली तब तक तबीयत भी ठीक हो जाएगी, है ना। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, और इस सेशन की वीडियो, बाकी सारे सेशन की वीडियो इस क्यूआर कोड से मिलेगी, इसे स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, जो भी नहीं जुड़ा है तो। और जो भी नहीं पढ़ रहा है प्लीज सीरियस हो जाओ, एग्जाम आएगा तो रोने के अलावा कोई नहीं रहेगा। एसआरसीसी वगैरह सबकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि तुम क्या कहते हैं, चाके भी नहीं उखाड़ पाओगे कट ऑफ को, ठीक है। तो सीरियस हो जाओ, हवाबाजी छोड़ो और पढ़ने लग जाओ, वरना लास्ट में चैनल खोजते रहोगे कि कहाँ से मिल जाए, बस एक रात में कोई मास्टर करा दे, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो उन लोगों के संग इंजस्टिस नहीं होगा जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो पागल थोड़ी है जो अभी से मेहनत कर रहे हैं। मजे का टाइम मिलेगा, एक बार एडमिशन ले लो, एग्जाम दे लो, उसके बाद 15-20 दिन का समय होगा, जहाँ जाना है वहाँ घूम के आना, या कॉलेज लाइफ है, कॉलेज में मजे कर, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।